आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं कि पुरानी साड़ियों को नया लुक कैसे दें। अब इतना एक्सपेंसिव है सब कुछ और 2-3 बार साड़ियाँ पहनने के बाद लगता है कि ये तो पहन चुके, कहाँ पहने। तो अब पुरानी साड़ी वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने टिप्स कि मैं कैसे पुरानी साड़ियों को ही नया रूप दे लेती हूँ और नई बन जाती हैं। जैसे मेरी एक ये पुरानी साड़ी थी, ये एटलीस्ट 10 इयर्स पुरानी है और इसको कई बार पहन भी चुके थे। तो इसका लुक चेंज करने के लिए मैंने ये किया कि ये ऐसे मिरर वर्क की लेस मैंने रेडीमेड ले ली और जो बॉर्डर इसमें लगा हुआ था उसके अलावा एक और इसमें मैंने ये लेस टांग दी मिरर वर्क की। तो ये देखिए हाथ से लग जाती है बहुत आसानी से और बिल्कुल इसमें एक जैसे मिरर वर्क का एक जो ग्लिटरी और शाइनी लुक आ जाता है ना, तो उससे बिल्कुल चेंज हो गया। और एक और आप काम ये कर सकते हो कि ब्लाउज़ आप इसका दूसरा बनवा लीजिए रूबिया का। मेरे पास ये लेस बची हुई थी जो मैंने लगाई थी साड़ी में, तो इसको मैंने स्लीवलेस ब्लाउज़ बनवा के उसकी स्लीव्स में लगा लिया। और एक ये मैंने फैब्रिक पेंटिंग करके एक ये पैच बनाया था, इसको मैंने ब्लाउज़ की बैक में लगा लिया। इसमें भी मैंने यही मिरर वर्क वाली लेस लगा ली थी। अब हुआ ये कि मेरी लेस कुछ कम पड़ गई, तो ब्लाउज़ में जिधर की तरफ साड़ी का पल्ला आता है उधर की तरफ मैंने फ्रंट में ये लेस नहीं लगाई। तो अब इतना दिखता भी नहीं है क्योंकि पल्ला आ जाता है, तो इसलिए बहुत कुछ डिफ़िकल्टी भी नहीं हुई लेस कम पड़ने की। और इसको पैच को मैंने बहुत ही आसानी से सुई धागे से सिल लिया। और मिरर वर्क की लेस लगा रहे हैं तो इसके साथ एसेसरीज़ भी मिरर वर्क की ले लेंगे तो बिल्कुल पहले से लुक बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि पहले गोल्डन लेस थी तो गोल्डन एसेसरीज़ लेनी होती थी। अब बताइए, आप कोई कहेगा कि ये वही 10 साल पुरानी साड़ी है जो कि बिल्कुल पुराने फैशन की हो गई थी। तो इसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया और ब्लाउज़ ने तो 4 चांद लगा दिए इसके बिल्कुल। इसी तरह से आप भी कर सकते हो, पुरानी साड़ी को नया लुक हम एक इस तरह से दे सकते हैं। इसी तरह से ये एक और मेरी सिल्क की साड़ी है पटोला की। तो ये तो एवरग्रीन होता है, साड़ी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वही है कि ब्लाउज़ चेंज कर लीजिए आप। और गर्मियां हैं आजकल तो सिल्क की साड़ी के साथ रूबिया का ब्लाउज़ अच्छा जाएगा। और इसमें भी मैंने ये मुग़ल आर्ट का एक मोटिव लगा लिया पीछे और उसका देखिए लुक ही चेंज हो गया, बिल्कुल ट्रेडिशनल साड़ी मॉडर्न लुक में आ गई। और इतनी भी ऐसी नहीं हो गई कि इसको हम किसी फॉर्मल फंक्शन में नहीं पहन सकें। तो बढ़िया यूज़ हो गया मेरी साड़ी का, जो कि रखी हुई थी ऐसे ही। आजकल ये सीक्वेंस की साड़ी काफ़ी फैशन में है, तो अब बस रेडीमेड ख़रीदो आप तो फिर अच्छी क्वालिटी ख़रीदो तो बहुत महंगी मिलती हैं। और अगर जैसे आप अमेज़ॉन वगैरह से ले लीजिए तो फिर वो इतना फिनिश नहीं आती है उसमें, मतलब चीप दिखती हैं वो। तो उसके लिए आप ऐसा रनिंग मटेरियल ले लो और उसकी साड़ी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो साड़ी में 2.5 मीटर का जिधर पल्लू वाला जो पार्ट होता है उसको हम ऐसे डायरेक्ट मोड़ लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले अगर आप ऐसे डायरेक्ट मोड़ेंगे तो वो बॉर्डर अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम इसको पहले डबल कर लेंगे और उसके बाद मोड़ लेंगे, तो फिर बिल्कुल एक देखो फिनिश्ड लुक आएगा इसमें और बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वाली साड़ी आएगी। तो इसके लिए आप पहले इसको जो प्लेन साइड है, जो जहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, उसको आप ऐसे हाफ मोड़िए और फिर उसको पलट दीजिए। देखिए इस तरह से पहले ये ऐसे हाफ मोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि कच्चा कर लीजिए हाथ से पहले, जिससे कि बिल्कुल हमारी सीधी लाइन जाएगी कि जहाँ पे सीक्वेंस है बिल्कुल वहाँ से। तो ये इस तरह से ये हमने मोड़ लिया और इसके बाद अब हम ये पलट के मोड़ लेंगे ये। और एक बार फिर से हम इसमें कच्ची सिलाई ज़रूर लगा लेंगे क्योंकि हमको फिनिश लुक चाहिए। तो थोड़ा सा अगर कहीं टेढ़ा बेढ़ा सीक्वेंस होता भी है तो वो हमको बराबर से कर देना है। और जब एक बारी हमारा ये पूरा अच्छी तरह से मुड़ गया तो फिर अब हम इसमें ये करेंगे कि अंदर की तरफ से तुरपाई कर देंगे। तो ये देखिए तुरपाई करने से बिल्कुल हमारा एक बढ़िया फिनिश लुक आ गया। और ये देखिए डबल करने को मैं इसलिए कह रही थी कि जैसे ये इसमें थोड़ा वेवी है ना सीक्वेंस, तो जब मैंने डबल करके इसको मोड़ा तो ये बिल्कुल बराबर से आ गया ये। और बिल्कुल एज पे आप एक मशीन से सिलाई भी लगा दीजिए। तो 2.5 मीटर तो हम ये इस तरह से करेंगे और उसके बाद जो प्लेट का जो हिस्सा आता है वहाँ पे हम इसको ऐसे टेपर कर देंगे और फिर बस, और आगे हमको मोड़ना नहीं है ये। तो हमको प्लेट डालने के लिए भी, मतलब पेटीकोट में अंदर करने के लिए भी स्पेस अच्छा मिल जाएगा
और अच्छा फिनिश सा लुक भी आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर हम फॉल की तरफ भी इसी तरह से मोड़ेंगे तो हमारी साड़ी की लंबाई जो है वो कम हो जाएगी बहुत। तो इसके लिए हम ये करेंगे, फॉल की तरफ हम बस ऐसे मोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से, ऐसे हमने से केवल पलट दिया है और यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। आप कच्ची सिलाई लगा लीजिए पहले, उसके बाद आप मशीन चला लीजिए यहाँ पे। अब जो ये सिलाई यहाँ पे आ गई है, हमको इसको भी हाइड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इसी तरह की सीक्वेंस की ऐसे पतली लेस मिलती हैं बाज़ार में, बहुत सस्ती मिलती हैं ये और बहुत अच्छे कलरफुल में मिलती हैं। तो मैंने अपनी साड़ी के मैचिंग ले लिया है ये, और इसको लगा देंगे यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये मोड़ की सिलाई आई है। तो इसके लिए पहले हमको बस करना ये होगा कि इसमें जितने भी सीक्वेंस हैं उनका डायरेक्शन हमको एक ही तरफ कर लेना पड़ेगा हाथ से, कि ऐसे नहीं हो कि कोई इधर मुड़ रहा है कोई उधर मुड़ रहा है। और उसके बाद ये फैब्रिक ग्लू से हम इसको चिपका देंगे। तो बस साड़ी को फैला लीजिए पूरे फर्श पे आप, इधर से उधर तक लंबाई में पूरा। और उसके बाद जहाँ पे हमारा ये आया है मोड़, वहाँ पे हम इसको लेस को रख के और फैब्रिक ग्लू से हम इसको चिपका लेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी सीक्वेंस की ही लेस लें, आप कोई भी लेस ले सकती हैं, बस थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो उसमें, आप वो लेके और इसको फैब्रिक ग्लू से ऐसे लगा लीजिए। तो जब हमारा ये पूरा लग जाएगा उसके बाद करीब 24 घंटे हमको ये इसी तरह से रखना पड़ेगा। और हाँ, इसको बीच बीच में दबाते ज़रूर रहिए कि ये उखड़े नहीं। और एक बारी 24 घंटे के बाद एक बार फिर से आप इसको चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लेस उखड़ रही हो। तो बस चिपक गई हमारी लेस भी, बन गई बढ़िया साड़ी, देखिए डिज़ाइनर। और इस साड़ी के ब्लाउज़ में ये अम्ब्रेला स्लीव्स भी लगाई हैं मैंने, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये भी शेयर करूँगी आपके साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।